अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेल बॉक्स और मैं हूं आपका होस्ट बबू राना। काफ़ी अरसे बाद आज मैं ये होस्टिंग कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरे साथ आफ्ताब इकबाल साहब हैं और डॉक्टर अरूबा एंड शकील और मेरी सारी टीम। वकील साहब कहते तीन। होते हैं बदतमीज आदमी। एक मिनट ज़रा इंट्रो पूरा देने दो। तो अरसा दराज के बाद यहाँ पे आज मैं बैठा हूँ, इस सीट पे विराजमान हुआ हूँ, तो मुझे आई होप कि आप लोग आज का मेल बॉक्स काफ़ी फन फुल होने वाला है। क्या होने वाला है? फन-फुल। फन-फुल, फनफुल डबल एफ। अनफिल्ड। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों ये सीट मेरे बगैर काफ़ी उदास थी। कुछ भी नहीं होते बाहर धुपे पे ही सी मेरे बगैर। आप ज़रा 2 मिनट चुप रहें, आज मैं होस्ट हूँ, बदतमीज़ी कोई नहीं चलेगी। सो आप लोग जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम सवाल जवाब करते हैं, आफ्ताब इकबाल साहब उसका जवाब देते हैं और बड़ा क्रिस्पी करके जवाब देते हैं। अच्छा, वैसे बब्बन एक बात बताऊं जी, जी। कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट के एंड पे एक तो ब्लूपर्स होते हैं, लेकिन इस शो की एडिटिंग भी नहीं होती है। और साहब, आई हैव नॉट ब्लूपर्स। अच्छा, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ना बैठे, इतना कॉपी ना करें, आप बुरे लग रहे हैं बकायदा। ठोडी हैगी मुक्का रखण वाली मैनू सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਠੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਸਟਿੰਗ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। इट्टा पे रखने वाला मुंह मुके पे रखे है। जी सर, आपने क्या कहा? इट्टों पे रखने वाला मुंह मुके पे रखा हुआ है। मुक्के पे रखा हुआ। जी सर, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। मोहम्मद आसिफ ने आपसे सवाल किया है कि अंकल जी का कैरेक्टर जिसने भी निभाया बहुत खूब निभाया, जी, प्लीज जरा उनका नाम बता दीजिए। ज़ीशान, उसका नाम है ज़ीशान हफीज़। और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ज़ीशान हफीज़ ऑरेटरी उस पर ख़त्म है, फ़न खिताबत उस पर ख़त्म है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बोलता है, बड़ी उम्दा तकरीर करता है और शार्प वेटेड है, क्विक वेटेड है। कॉमेडी उसको बचपन से बहुत पसंद है। यही वजह है कि मेरी उसकी दोस्ती बचपन से, यूँ समझो कि मैंने पाला है उसे, तो भतीजा है मेरा और ही इज़ वंडरफुल। गुड, इज वंडरफुल। और वो हमारी टीम का हिस्सा है बड़ी देर से। लूज कैनन का मेन कैरेक्टर है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग। और ये फ्लोरिडा से इलेक्शन लड़ा था और ये हारा था बुश के भाई से, ठीक है, जॉर्ज बुश के भाई से, जो गवर्नर था। और ये उस दौर की बात है जब धांधली के बड़े किस्से मशहूर हुए थे। उस जमाने में डेमोक्रेट था, आजकल डेमोक्रेट से कुछ बागी है। आजकल क्या है ये? आजकल कुछ बागी है, वो दोनों को पसंद नहीं करता कि दोनों ने डिलीवर नहीं किया। तो दोनों ने डिलीवर नहीं किया। या मेरे ये क्या कर रहे हो? ये कुछ शायरी कर रहा हूँ, मिसरा उठा रहे हो? सर देखें, मेरा होस्टिंग का अपना स्टाइल है, मेरा एक अपना दबदबा है। क्या कोई सीट कम करेगी? ये क्या कर रहा है खुसरो की तरह डांस? मुझे फेरे होस्टिंग तू ही करनी तो नाल ढोलक वाला बुला ला। आफ्ताब साहब ने कहा कि दोनों से तंग है। डेमोक्रेट्स उन्होंने नाम ले लिया, दूसरा आप नाम बता दे सिर्फ। नाम बता दें। दूसरा सवाल करने दे मुझे। अच्छा सर, ब्लूपर्स में अक्सर देखा है कि आर्टिस्ट हजरात को आप खुद लाइन देते हैं, तो क्या अमानुल्लाह साहब को भी आप खुद ही लाइन देते थे या वो अपने पल्ले से काम करते थे? अमानुल्लाह साहब अपने पल्ले से भी करते थे, लेकिन ज़्यादातर लाइंस उन्हें दी जाती थी। वाह वाह। क्योंकि अमानुल्लाह साहब जो लाइंस देते थे ना, वो थिएटर के हिसाब से बेहतरीन थी। उन्हें वो रख रखाव, वो मैनरिज्म और वो डेकोरम जो टेलीविज़न का है, उससे मुताल्लिक जो है कुछ ज़्यादा वो नहीं था। और आखिर वक्त तक वो उसके ऊपर पूरे नहीं हुए। लेकिन उनका चूँकि ज़मीनी कंट्रोल मैंने अपने हाथ में रखा होता, तो इसलिए कभी उनसे कोई ऐसी गलती, हमाकत सरजद नहीं हुई कि वो मासूमियत में कोई ऐसी बात कह गए हों जिस तरह की उन्होंने ज़ियाउल हक के सामने कह दी थी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे आपको 95% लाइन कहाँ से मिलती? ये जो हसीब ये बात को ना जाने क्यों तूल देते हैं। अच्छा, आप इतना रुक रुक के क्यों बोल रहे हैं? फ्लुएंटली एक जुमला क्यों नहीं बोलते? और साहब आप आज जेलस हैं, मुझे आई नो, आई होप, मैं जेलस नहीं हूँ, आई मुझे घबराहट रीड है। योर फेस नाउ। नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है सर। बकवास ना करें सर। तीसरा सवाल है ये इसने किसको कहा है? राशिद कमाल को। राशिद, आपने माइंड नहीं करना प्लीज़। मैंने बब्बू को कहा था, इस तरह 95% लाइंस आपको कहाँ से मिलती? मैं इस बात को एग्री कर चुका हूँ कि मुझे इधर तो से छोड़ के क्यों मर गया था? वहां जाके तुझे क्या मौत पड़ी थी? अच्छा, काम क्यों नहीं किया? ये आफ्ताब साहब को बहुत सारे अदबी लोगों को भी शिकवा है उनसे कि थिएट्रिकल्स को जो लेवल आफ्ताब साहब ने दे दिया है माशाल्लाह, मिलियंस मिलियंस वाला, वो अब इनसे चले, अल्लाह ताला खुश भी है। ये लेकिन मैंने हरगिज नहीं दिया, किसी को कोई नहीं दिया, मैं सिर्फ वसीला बनाऊं। वाह, ये डिजर्व करते थे। इन्होंने
बड़ी मेहनतें की हुई हैं। और एक बात का ख्याल रखें कि जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं ना, उनके पास मार्क्स हमेशा कम होते हैं। वो 25 नंबर लेकर भी ना आपसे बेहतर हैं। आपके पास मार्क्स 85% हैं, उनके 25% है। आई समझ? क्या बात। बाकी एक चीज है कि कहीं कहीं दोस्त कमजरफी का मुजाहरा करते हैं, तो इसका ताल्लुक भी इनकी ग्रूमिंग से है। वाह। उन्हें ग्रूम ही नहीं किया था किसी ने, उन्हें कभी किसी ने वजादारी सिखाई नहीं, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि यहाँ से छोड़ के जाने वाला एक आर्टिस्ट दूसरे शो में जाके बड़ा शरीफ हो गया था, यानी कि मैं। क्या हो गया था? क्या हो गया था तुम? यहाँ से छोड़ के जाने के बाद बहुत शरीफ बच्चा बन गया था दूसरे शोज में, तो यहाँ आके फिर से आपकी क्या मुराद है? शरीफ से क्या मुराद है? फिक्का फिक्का। तो ये कहो ना, फीका हो गए थे यार। तुम अपनी बात करते हो, तुम तो फीके थे, लोग फिकड़ू कुड़ू हो चुके हैं। ये बात। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर जो ये तब्दीली रूनुमा हुई है ना, इट्स अ केमिकल चेंज। ये कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हारे पास इंजीनियर बैठा हुआ है, अली हसनैन से पूछो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में बुनियादी फर्क क्या है। जब अंडा उबल जाता है ना एक दफा, तो ये केमिकल चेंज है, वो क़यामत तक वापस नहीं आ सकता अपनी असली हालत में। तो कुछ ऐसे अनासर हैं, और मैं उनके बारे में कोई बुरी विश नहीं रखता, लेकिन मैं देख रहा हूँ, नविश्ता दीवार है, मैं पढ़ रहा हूँ कि उनमें जो फीकापन आया है वो केमिकल चेंज है, वो कभी ठीक नहीं होगी। सर मैं कैसे ठीक हुआ? तेनू किने क्या तू ठीक हो गए? नहीं नहीं, ठीक क्या, उसने आते ही वक्त डाल दिया। आप देख नहीं रहे, स्कोर कर रहा है माशाल्लाह, मैच पे मैच जीत रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम नीयत के बुरे नहीं हो। सर आप वजह हैं, वरना आपके अलावा ये कख नहीं है। बेचारे गेस्ट भी गए हैं दो नहीं, तीन। लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि बब्बू राना अहमक जरूर है, बब्बू राना स्टुपिडिटी करता है, लेकिन बदनीयत नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो बदनीयत आदमी है। सर ये बदनीयत नहीं है, लेकिन जो इसके साथ होते हैं ना वो पैसे परे उरे करते हैं। अरे अरे ये किसी और मौजी की जुगत करना चाह रहा है। मौजी क्या होता है? हेलो भाई, मौजू। मौजू कहा है? हाँ, मौजी। यार इजी होकर रिलैक्स होकर शो करो। और भाई वो कमेंट उन्होंने शरीफ वाला इसलिए किया है भाई, वहां जो आप स्पॉट बॉय से चाय मांगते थे वो भी आपको झुकते मारता था, इधर आप माशाल्लाह होस्ट बन के बैठे हुए। अच्छा आपने बोल दिया जी सर। तीसरा सवाल है। एक और मैं वजह भी बता दूं आपको, और बब्बू साहब आप भी सुन लें। जी सर। आप बहुत अच्छा लड़ते हैं जब आपका कोच आपके साथ हो। बाज नौजवान कॉलेज में, स्कूल में बहुत अच्छा लड़ते हैं जब उनका कोई माचो कजन उनके साथ होता है ना, तो कमाल का लड़ते हैं, बेखौफ होके बेजिगरी से लड़ते हैं, और हमेशा सुरखरू होते हैं, फतह याब होते हैं। आपकी पोजीशन बिल्कुल ऐसी है, जब तक आप अपने गुरु की, अपने कोच की छत्र छाया में हैं, वो मैं हूं या कोई और हो, आप बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। अकेले आपसे नहीं होगा। राइट सर। 8 महीने बड़े होंगे ने, कला छड़े आ ਤੁਹਾਨੂੰ। यार पुनू आपको कोई मसला है? जिस दिन से मैं आया हूँ आपकी अच्छा बामा सदियां अगर कमालीए दा एमएनए ਹੁੰਦਾ है जी कि ऐसी तो यार कमालिया दा एमएनए मजाक हुंदा? वैसे तो मेरा यार है इस वक्त कमालिया दा एमएनए, वो कौन है सर? रियाज फतेहा ना। ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਐਨਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨਹਿਰ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਖੂਜ ਹੈ। 7.5 ਘਰ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ। ऐसे मैंने महसूस किया सर वो मेरी बिस्ती कर रहे, तुसी कवर पाई जा रहे हैं। ना करूं कवर? नहीं आप बेहतरीन कर रहे हैं माशाल्लाह। तीसरा सवाल है वसीम पुन्नू के तीसरा नहीं मुताबिक। भाई, पांचवा होगा। तीसरा, चौथा। पांचवा मैंने लिखा है, पांचवा। कौमे में है, क्या मसला है तुझे? देखिए बात में आप इंटरप्शन इतनी करते क्या हैं, करते हैं? आप इंटरप्ट इतना कर रहे हैं कि आई फील बेटर नॉट, यू नो। भाई होस्ट के लिए बड़ा जिगड़ा चाहिए, ज़र्फ जिगड़ा बड़ा। चाहिए, जिगड़ा। जी जी। बड़ा यार मेरे पीछे की बात है, तौबा छोटी टंड तो बड़ी टंड शुरू हो जाती है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। बुझी हुई। वसीम पुन्नू को सदर प्यूटन बनाया जाए, अगे उन्हें मिट्टी पाती के बहुत मेहनत की जरूरत है। नहीं, पुन्नू वो रोल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो उसके मिजाज के मुताबिक नहीं है। वाह। ये बात जो सदर प्यूटन है ना, वो एक बड़ा ही संजीदा आदमी, पक्के मुंह वाला कैरेक्टर है, और पुन्नू जो है वो तो और तरह का ना, मजाक करता है, शरारतें करता है। पुन्नू से कुछ और करवाएंगे। सर नेक्स्ट सवाल जी। कि भाईजान ने एक ने कमेंट लिखा है कि जुगाड़ का लफ्ज हम पिछले 50 साल से सुन रहे हैं, हालांकि फिर? पीटर इंजन जो है वो आजकल की इजाद है। वो ये कहना चाह रहे थे कि जो है जुगाड़ का लफ्ज हम 50 साल से सुन रहे हैं, और आफ्ताब साहब ने जो उसकी मिसाल दी है कि पीटर इंजन जैसी आवाज,
तो पीटर इंजन तो कल की इजाद है, वो ये कहना चाह रहे थे। पीटर इंजन कल की किसने कहा? 125 साल हो गया उसको इजाद हुए भाई, 100 से ज्यादा हो चुके हैं, ये तो आई एम 100% श्योर, बल्कि 125 साल हो गया। और उस इंजीनियर का नाम पीटर पार्सेवल है, पार्सेवल पीटर या पीटर पार्सेवल, जिसने पीटर इंजन बनाया था। मतलब पीटर इंजन लगा दिया उसके अंदर, फिर उसके साथ लकड़ी के फट्टे जोड़ दिए, उसके अंदर आपने टायर्स लगा दिए, टायर्स के साथ एक्सल लगा दिए किसी और चीज के, और गुजारा करके आपने एक उसका बेस्ट है कि केकड़ा एक दफा देखें जो अंदरून सिंध चलता है। केकड़ा इज एक्चुअली अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ जुगाड़। वो इम्प्रोवाइज्ड मिनी बस है जिसको केकड़ा कहा जाता है। ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿੰਗਾ ਫਾਟਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? क्या ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿੰਗੇ ਫਾਟਕ? डींगे डिंगे फट फाटक डिंगे फाटक, हाँ डिंगा फाटक है वहां पे, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने क्रॉस किया हुआ है और मुझे इसलिए याद है कि उसका नाम ही ऐसा दिलचस्प है, डिंगा फाटक। वो उल्टी साइड से खुलता है। कैसी गालियों खाली गया नहीं, उन्होंने क्रॉस भी किया बेटा। क्या बात। डिंगा सर एक कास्ट भी है। एक डिंगा बुंगा भी है, डिंगा शहर भी है। डिंगा शहर भी है। अच्छा डिंगे फाटक ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਉਥੋਂ ਸ਼ਾਦਬ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫਲ ਬੜਾ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ। फल और डिंगे फाटे का यहाँ शान नजूल क्या था? कोई लिंक? ਡਿੰਗੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਾ। अब वो कह रहा ये चाह रहे थे कि जिप योर लिप्स। अच्छा सर, मुश्ताक साहब है ओंटारियो से, वो कह रहे हैं कि सर आप जब भी नेक्स्ट टाइम कनाडा आए तो टोरंटो से मॉन्ट्रियल जाते हुए मुझसे जरूर मिलके जाइएगा। टोरंटो से मॉन्ट्रियल बड़ा खूबसूरत सफर है जरा तवील, लेकिन इसमें 1000 आइलैंड्स आते हैं, बहुत हसीन जगह। बहुत हसीन। याद कराता ਇਹ ਭਾਣ ਕੇ ਰਸੇ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ। 1000 आयरलैंड तेन नहीं पता, तू तो गया ही नहीं पुनू उथे। ਮੈਂ ਘਟਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤਕ ਜੀ ਭੇਜਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ नो हम उस फेरे नहीं गए थे, वो जब आपका वीजा नहीं लगा था ना, हम तब गए थे। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। सर आपसे एक मशवरा है कि जब तक नासिर चिन्योटी साहब शो में नहीं आते, अकरम उदास को गब्बर सिंह और राशिद कमाल को ठाकर वाला किरदार करवाएं, फिल्म शोले की जा सकती है। नहीं, शोले को हम उसी वक्त करेंगे जब इसकी कास्ट मुकम्मल होगी, वरना शोले के बगैर क्या हम चल नहीं सकते। जब शोले नहीं था तो तब भी शो चलता था। और अकरम उदास को अगर देखा जाए ना, तो आप देखिए हमने इसी हफ्ते उनसे करवाया है मुसलिनी। हाँ। वो कट आउट कैरेक्टर था मुसलिनी का। चेहरा इनका कुछ छोटा है साइज में, लेकिन बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसे का वैसा, शक्ल शबात वैसी है। और ये बोलने में ज़रा थोड़े से ढीले हैं, वरना अगर आप गौर करें तो पुतिन, अभी बात हो रही थी, पुतिन बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेल बॉक्स को काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट ने होस्ट किया है और हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब राशिद कमाल या अकरम दास साहब इसको होस्ट करें। जी बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ से कल कर लें। नेक्स्ट करते हैं जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਦ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਾਲਾ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਈ। मैं चाहती हूँ कि मेल बॉक्स को पुन्नू एक दफ़ा ज़रूर होस्ट करे। जितनी ज़ुबान इसकी यहाँ बैठ के चलती है ना, वहाँ जाके देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब करांगे, जरूर टीचर सिर ते होण, उस्ताद सिर ते होण, कर जाईदा अल्लाह दे हुक्म नाल। इंशाल्लाह पेरिस जाने वाली परवाज इस वक्त बिल्कुल रनवे के ऊपर खड़ी है। तमाम मुसाफिर हजरात अपनी सीट बेल्ट यार की छिका मारदा उन्हें हड्डियां तालियां। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, साइमा के गाने की तरफ चलते हैं जी। साइमा, यार 75 पेपर लेके बैठा दे, 500 वाली सी बस। अबे अहमक, मैंने 2 शोज करने हैं, यू नो, वाह जी वाह। और अपनी लुतरी बंद रखो। लुतरी लुतरी क्या होता है? ये जबान को कहते हैं। ये एक जगह एटमोलॉजी क्या थी? 2 बंदे आपस में बातें कर रहे थे, हाँ। तो एक ने उसको कहा लुतरी बंद करो, हालांकि लुतरी कहते हैं पॉकेट को। अच्छा, उसके पॉकेट की जिप खुली हुई थी, उसने कहा लुतरी बंद करो, और वो सुनने वाला हाँ। एकदम चुप हो गया, जो साथ से गुजर रहा था, राशिद कमाल टाइप, उसने ये अख्स कर लिया कि लुतरी जुबान को कहते हैं। वो भागा अपने गांव।
मांगा। क्या कि उसने कहा लुतरी 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 लुतरी, तो इससे ये लफ्ज को गलतुल आम हो गया। लुतरी जुबान को कहते हैं। ਇਹ ਬਾਤ तो- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋ ਪਾਈਆ ਕਾਜੂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਆਨੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। जवानी मच्छी क्या? ये जो कैंडीज होती है ना, उनको मच्छी कहते हैं। तो जी साइमा, कौन सा गाना सुना रही हैं आप? मैं सर सुनाऊंगी मैडम जी का गाना गाया हुआ हवा से मोती बरस रहे हैं। वाह, वाह, आग का दरिया, आग का दरिया। शमीमारा मोहम्मद अली। हुमायूं मिर्ज़ा वाज द डायरेक्टर, और बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं इसके, जोश साहब के जोश मलियाबादी। जी, और लतीफ़ हैं इसके कंपोजर। हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, डगर डगर है तमाम आलम, कली कली जगमगा रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। वाह वाह वाह। जहाँ की हर शाम एक देवी, जहाँ की हर सुबह एक रानी, जहाँ बरसता है रंग धानी, आहा। उधर मुड़ी है मेरी जवानी, बहुत हर खूब। एक सागर खनक रहा है, हर एक शय गुनगुना रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। लवली। नाजरीन, ये था आज का मेल बॉक्स। अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। अरे भाईजान देखे ना, हमारे थाने की हदूद में इस तरह के काम नहीं होते। अगर हुआ है तो हम पूरा नहीं नोटिस बच्चे, ये पीटीवी का स्टूडियो डी है, इस तरह नहीं। छोड़ दें, ना करें। पिछले 3 ना, मिनट ना बोलना बेहतर की जी। पिछले 3 मिनट तो ब्लूपर रिकॉर्ड हो ही यार। कोई बात नहीं यार, फिर क्या हुआ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ तन किने क्या है कि हॉलीवुड का फ्लोर है? सर इधर से भी ब्लूपर है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ सर इधर से भी ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨਾ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਬਲੂਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? हमसे कहे, हमसे शिकायत करे, हम इंतजाम करें। उस वेले दा उससे हम मखा क्लियर कर लवा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਰਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਪੂਰਾ। ਚੁੱਪ ਜਰਾ ਟੈਂਪੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह। उस वक्त याद कर यही नजर ना हो जाए सारा। इधर मेरे वाल देखो। ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਰ। तू कह रहा दस दे। ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦੇ ਹੈ ਹਵਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।